मित्रों नमस्कार। हमारे ग्रेट अभियान मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक चल रही है और बड़ी सोच का बड़ा जादू आपने अभी देखा ही है। 2 दिन पहले 22 तारीख को कितना महान काम हुआ है। विशाल दिव्य मूर्ति भगवान राम की बनकर तैयार हो गई है और एक विशाल अकल्पनीय राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। ये बड़ी सोच का ही बड़ा जादू है। तो चलिए मित्रों, हम पुस्तक का जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे भाग प्रस्तुत कर रहे हैं और हमारा भाग नंबर है 21। तो शुरू करते हैं। मेरे काम में सबसे बड़ी चुनौती यह है, उसने कहा, कि बी ग्रुप के लोगों को किस तरह प्रेरित किया जाए और उनकी किस तरह मदद की जाए कि वे बी ग्रुप से ए ग्रुप में आ जाएं। यह आसान नहीं है, क्योंकि जब तक आदमी खुद अपनी नौकरी को महत्वपूर्ण नहीं समझे और अपने काम के बारे में सकारात्मक विचार नहीं रखे, तब तक उसकी कोई मदद नहीं की जा सकती है। यह इस काम का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप अपने बारे में जैसा सोचते हैं आप वैसा ही होते हैं। आपकी विचार शक्ति आपको वैसा ही बना देती है। यह सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, यह सोचिए कि आप कमज़ोर हैं, यह सोचिए कि आप में योग्यता कम है, यह सोचिए कि आप असफल हो जाएंगे, यह सोचिए कि आप सेकंड क्लास हैं। इस तरीके से सोचिए और आप निश्चित रूप से असफल ज़िंदगी जीने के लिए विवश हो जाएंगे। परंतु इसके बजाय यह सोचिए, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मुझ में योग्यता है, मैं फर्स्ट क्लास कर्मचारी हूँ, मेरा काम महत्वपूर्ण है। इस तरीके से सोचिए और आप सफलता की चोटी पर पहुँच जाएंगे। जीतने का सीधा सा तरीका यह जानना है कि आप अपने बारे में सकारात्मक सोच कर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। दूसरे लोग आपकी योग्यता का अनुमान आपके कामों से लगाते हैं और आपके काम आपके विचारों को नियंत्रित करते हैं। आप जो सोचते हैं आप वही होते हैं। सुपरवाइजर के पहलू से देखिए और अपने आप से पूछें कि आप किस आदमी को प्रमोशन देंगे या किस आदमी की तनख्वाह बढ़ाने की सिफारिश करेंगे। नंबर 1, उस सेक्रेटरी की जो अपने बॉस के ऑफिस में न रहने पर मैगजीन पढ़ती है, या उस सेक्रेटरी की जो इसी समय में अपने बॉस के छोटे मोटे काम कर देती है ताकि वापस लौटने पर वह अपना काम बेहतर ढंग से कर सके। दूसरा नंबर, उस कर्मचारी को जो कहता है कोई परवाह नहीं, मुझे हमेशा दूसरी नौकरी मिल सकती है, अगर उन्हें मेरे काम का तरीका पसंद नहीं आता तो मैं यह काम छोड़ सकता हूँ। या उस कर्मचारी को जो आलोचना को रचनात्मक रूप से लेता है और ज़्यादा अच्छा काम करने का गंभीर प्रयास करता है। तीसरा नंबर, उस सेल्समैन को जो ग्राहक को बताता है, अरे मैं तो वही करता हूँ जो मुझसे करने के लिए कहा जाता है, उन्होंने कहा बाहर जाओ और देखो कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं। या उस सेल्समैन को जो कहता है, मिस्टर ब्राउन मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। चौथा, उस फोरमैन को जो किसी कर्मचारी से कहता है, सच बात कहूँ तो मैं अपने काम को ज़्यादा पसंद नहीं करता, ऊपर के लोग मेरी नाक में दम किए रहते हैं, आधे से ज़्यादा समय तो मैं यह समझ ही नहीं पाता कि बॉस क्या बोल रहे हैं। या उस सुपरवाइज़र को जो कहता है, किसी भी काम में कोई न कोई गड़बड़ बात तो होती ही है, परंतु मैं आपको आश्वस्त कर दूं, ऊपर के लोग काफ़ी समझदार हैं, वे हमारी समस्याएं समझते हैं और हमारा भला चाहते हैं। क्या इससे आपको यह पता नहीं चल जाता कि कई लोग सारी ज़िंदगी एक ही स्तर पर क्यों बने रहते हैं? उनका सोच और केवल उनका सोच ही उन्हें वहाँ बनाए रखता है। एक एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव ने मुझे एक बार बताया कि किस तरह उसकी एजेंसी अपने नए अनुभवहीन लोगों को अनौपचारिक प्रशिक्षण देती है। कंपनी की नीति यह है कि, उसने कहा, कि हम किसी भी नए युवक को शुरुआती सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण दें। आमतौर पर यह युवक कॉलेज ग्रेजुएट होता है और हम शुरू में इसे मेल बॉय का काम सौंपते हैं। हम ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि हमें एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में डाक पहुंचाने के लिए किसी कॉलेज ग्रेजुएट की ज़रूरत होती है। हमारा लक्ष्य ये होता है कि इस नए युवक को हमारी एजेंसी के सभी तरह के कामों का अनुभव हो जाए। जब वह यह काम अच्छी तरह से सीख लेता है तो हम उसे नया काम देते हैं।
कभी कभार ये होता है कि जब हम उस नए युवक को बताते हैं कि उसे शुरुआत में डाक लाना और ले जाना है, तो उसे लगता है कि डाकिए का काम करना छोटा और महत्वहीन है। जब ऐसा होता है तो हम समझ जाते हैं कि हमने गलत आदमी चुन लिया है। अगर उसमें यह देखने की दूरदृष्टि नहीं है कि मेल बॉय का काम सीखना ज़रूरी है, कि यह महत्वपूर्ण कार्यों की दिशा में पहला व्यावहारिक कदम है, तो हमारी एजेंसी में उसका कोई भविष्य नहीं है। याद रखें, एग्जीक्यूटिव्स जब इस सवाल का जवाब सोचते हैं, उस स्तर पर वह आदमी क्या करेगा, तो इसके पहले वे इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। अभी वह जो काम कर रहा है वह वैसा कर रहा है। यहाँ पर एक तर्क दिया जा रहा है जो दमदार, सीधा सा और आसान है। आगे बढ़ने से पहले इसे कम से कम 5 बार पढ़ें। वह आदमी जो सोचता है कि उसका काम महत्वपूर्ण है, उसे मानसिक संकेत मिलते हैं कि वह बेहतर काम कैसे कर सकता है। और बेहतर काम का मतलब होता है ज़्यादा प्रमोशन, ज़्यादा तनख्वाह, ज़्यादा प्रतिष्ठा, ज़्यादा सुख। हम सभी ने देखा होगा कि बच्चे किस तरह जल्दी से अपने माता पिता के रवैये, आदतें, डर और रुचियों को सीख लेते हैं। चाहे भोजन की रुचि हो, व्यवहार के तरीके हों, धार्मिक और राजनीतिक विचार हों, या किसी और तरह का व्यवहार हो। बच्चा आमतौर पर अपने माँ बाप के सोच का जीता जागता प्रतिबिंब होता है। वह नकल करके सीखता है, और वही वयस्कों के साथ भी होता है। लोग जिंदगी भर दूसरों की नकल करते रहते हैं। वे अपने लीडर्स और सुपरवाइजर्स की नकल करते हैं। उनके विचारों और कार्यों पर इन लोगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। आप इसे आसानी से परख सकते हैं। अपने किसी दोस्त और उसके बॉस का अध्ययन करें और यह देखें कि दोनों के सोच और कार्यों में कितनी समानता है। आपका दोस्त इन क्षेत्रों में अपने बॉस की नकल कर सकता है। भाषा और शब्दों का चयन, सिगरेट पीने का तरीका, चेहरे के कुछ भाव और आदतें, कपड़ों का चुनाव और कार का चयन। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्षेत्रों में समानता दिखाई दे सकती है। नकल की शक्ति को देखने का एक और तरीका कर्मचारियों के रवैये और बॉस के रवैये की तुलना करना है। अगर बॉस नर्वस, तनावग्रस्त, चिंतित होगा तो उसके करीबी सहयोगी भी इसी तरह के होंगे। परंतु जब मिस्टर बॉस सफल महसूस करते हैं, अच्छा महसूस करते हैं, तो उनके कर्मचारी भी सफल और अच्छा महसूस करते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है, हम अपने काम के बारे में जिस तरह सोचते हैं, उससे यह तय होता है कि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में किस तरह सोचेंगे। हमारे अधीनस्थों का काम के बारे में जो रवैया होता है, वह काम के बारे में हमारे अपने रवैये का प्रतिबिंब होता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हमारे अच्छे बुरे रवैये का असर हमारे अधीनस्थों के रवैये पर पड़ता है, जिस तरह कि किसी बच्चे पर अपने माँ बाप के रवैये का असर पड़ता है। सफल लोगों के सिर्फ एक गुण पर ध्यान केंद्रित करें, उत्साह। कभी आपने देखा कि डिपार्टमेंट के उत्साही सेल्समैन आपको यानी ग्राहक को किसी सामान के बारे में ज़्यादा रोमांचित कर दिया हो? या कभी आपने गौर किया कि किसी उत्साही धर्मोपदेशक या वक्ता ने अपने श्रोताओं को उत्साही और सजग बना दिया? अगर आप में उत्साह होगा तो आपके आसपास के लोगों में भी उत्साह होगा। परंतु आप अपने भीतर किस तरह उत्साह भर सकते हैं? मूलभूत कदम आसान है। उत्साहपूर्वक सोचिए, हमेशा आशावादी, प्रगतिशील विचार रखिए। यह बहुत बढ़िया काम है और मैं यह कर सकता हूँ। आप जो सोचते हैं, आप वही होते हैं। उत्साह के बारे में सोचिए और आप उत्साही बन जाएंगे। अपने अधीनस्थों से अच्छी क्वालिटी का काम करवाने के लिए आपको उस काम के बारे में उत्साही होना पड़ेगा। दूसरे भी आपके उत्साह को देखकर उत्साहित हो जाएंगे और आपका काम बढ़िया ढंग से हो जाएगा। परंतु अगर आप नकारात्मक रूप से अपनी कंपनी को खर्च, सप्लाई, समय और दूसरे छोटे छोटे तरीकों से धोखा देते हैं, तो आप अपने अधीनस्थों से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अगर आप देर से ऑफिस आएंगे और जल्दी चले जाएंगे, तो आप अपने कर्मचारियों से क्या उम्मीद रखेंगे? हम अपने काम के बारे में सही रवैया इसलिए भी रखना चाहिए ताकि हमारे अधीनस्थ अपने काम के बारे में सही रवैया रख सकें। हमारे सुपीरियर हमारे काम की क्वालिटी और क्वांटिटी का मूल्यांकन करते समय उसी काम का मूल्यांकन करते हैं जो हमारे अधीनस्थों ने किया है। इसे इस तरह से देखें, आप किसे डिविजनल सेल्स मैनेजर का प्रमोशन देंगे,
उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन बढ़िया काम कर रहे हैं, या उस ब्रांच सेल्स मैनेजर को जिसके सेल्समैन केवल औसत प्रदर्शन कर रहे हैं? या आप किसे प्रोडक्शन मैनेजर के पद पर प्रमोशन देंगे? उस सुपरवाइजर को जो अपने उत्पादन के लक्ष्य को पूरा कर लेता है, या उस सुपरवाइजर को जिसका डिपार्टमेंट लक्ष्य से काफ़ी पीछे रहता है? यहाँ 2 सुझाव दिए जा रहे हैं जिनकी मदद से आप दूसरों से अच्छा और ज़्यादा काम करवा सकते हैं। हमेशा अपने काम के बारे में सकारात्मक रवैया रखिए ताकि आपके अधीनस्थ भी सीख लें कि काम के बारे में इस तरह सोचना चाहिए। दूसरा, जब आप हर दिन काम पर जाएं तो खुद से पूछें, क्या मैं ऐसा हूं जिससे सामने वाला कुछ सीख ले सके? क्या मेरी आदतें ऐसी हैं जो मैं अपने अधीनस्थों से मैं देखना चाहूँगा? हर दिन अपना उत्साह बढ़ाएं, ये मोटी हेडिंग है। कुछ महीने पहले एक ऑटोमोबाइल सेल्समैन ने मुझे सफलता दिलाने वाली तकनीक के बारे में बताया। यह तकनीक बहुत बढ़िया थी, इसे पढ़ें। हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है टेलीफोन करना, सेल्समैन ने बताया, जिसमें हम 2 घंटे तक अपने संभावित ग्राहकों को फ़ोन करके डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब मैंने 3 साल पहले कार बेचना शुरू किया तो मुझे यहीं पर सबसे ज़्यादा मुश्किल आती थी। मैं संकोची और डरा हुआ रहता था और मैं जानता था कि मेरी आवाज़ फ़ोन पर कैसी सुनाई देती होगी। सामने वाले आदमी के लिए यह बोलना स्वाभाविक ही होता था, सॉरी मेरी इसमें कोई रुचि नहीं है, और इसके बाद वह फ़ोन काट देता था। हर सोमवार की सुबह हमारे सेल्स मैनेजर एक सेल्स मीटिंग लेते थे। यह मीटिंग बहुत प्रेरणादायक हुआ करती थी और इससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती थी, और इसका परिणाम यह होता था कि सोमवार को मैं सप्ताह के किसी और दिन के मुकाबले ज़्यादा डिमॉन्स्ट्रेशन हासिल करने में कामयाब हो जाता था। परंतु समस्या यह थी कि सोमवार की मेरी प्रेरणा मंगलवार तक खत्म हो जाती थी और बाकी हफ्ते मेरा प्रदर्शन एक बार फिर निराशाजनक हुआ करता था। तभी मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर मेरा सेल्स मैनेजर मुझे प्रेरित कर सकता था तो मैं अपने आप को प्रेरित क्यों नहीं कर सकता? क्यों ना मैं फ़ोन कॉल करने से पहले अपने आप को एक प्रेरक भाषण दूं? उस दिन मैंने फैसला किया कि मैं कोशिश करके देखूंगा। बिना किसी को बताए मैं खाली मैदान में गया और एक खाली कार में बैठ गया। वहाँ कुछ देर बैठकर मैंने खुद से बातें की। मैंने अपने आप को बताया, मैं एक अच्छा कार सेल्समैन हूँ और मैं सर्वश्रेष्ठ सेल्समैन बनने जा रहा हूँ। मैं अच्छी कारें बेचता हूँ और मेरा धंधा अच्छा चल रहा है। जिन लोगों को मैं फ़ोन कर रहा हूँ उन्हें इन कारों की ज़रूरत है और मैं इन्हें बेचने जा रहा हूँ। शुरुआत से ही ये आत्म प्रेरक तकनीक सफल हुई। मुझे इतना अच्छा लगा कि मुझे फ़ोन करने में ज़रा भी हिचक नहीं हुई। मैं फ़ोन करने के लिए उत्सुक होने लगा। मैं आजकल खाली कार में बैठकर खुद को प्रेरणा नहीं देता हूँ, परंतु मैं अब भी इस तकनीक का प्रयोग करता हूँ। किसी भी नंबर को डायल करने से पहले मैं अपने आप को यह याद दिलाता हूँ कि मैं एक बेहतरीन सेल्समैन हूँ और मैं सफल होने जा रहा हूँ और मुझे सफलता मिलती है। ये बहुत शानदार विचार है, नहीं क्या? सफलता की चोटी पर पहुँचने के लिए आपको यह अनुभव करना होगा कि आप सफलता की चोटी पर हैं। अपने आप से प्रेरक चर्चा करें और यह जानें कि ऐसा करने से आप कितने बड़े और विश्वासपूर्ण बन सकते हैं। हाल ही में मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया। इसमें हर आदमी को 10 मिनट तक लीडर बनने के विषय में बोलना था। एक ट्रेनी ने बहुत बुरा प्रदर्शन किया। उसके घुटने कांप रहे थे और उसके हाथ थरथरा रहे थे। वह भूल गया कि वह क्या कहने वाला था। 5 या 6 मिनट तक इधर उधर की बातें करने के बाद वह पूरी तरह असफल होकर बैठ गया। सत्र के बाद मैंने उसे सिर्फ इतना कहा कि वह अगले सत्र की शुरुआत के 15 मिनट पहले वहाँ आ जाए। वह वादे के मुताबिक अगले सत्र के 15 मिनट पहले वहाँ आ गया। हम दोनों पिछली रात के उसके बुरे अनुभव के बारे में बात करने लगे। मैंने उससे पूछा कि भाषण देने के 5 मिनट पहले उसके दिमाग में किस तरह के विचार आ रहे थे। मैं बहुत डरा हुआ था। मैं जानता था कि दूसरों के सामने खुद को मूर्ख साबित कर दूंगा। मैं जानता था कि मैं फ्लॉप होने वाला हूँ। मैं यह सोचता जा रहा था, लीडर बनने के बारे में मैं क्या बोल सकता हूँ। मैंने यह याद करने की कोशिश की कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, परंतु मुझे असफल होने के अलावा और कोई बात सूझ ही नहीं रही थी। यही तो
मैंने बीच में बोला, यही तो आपकी समस्या की जड़ है। बोलने के पहले ही आपने अपने आप को हरा दिया। आपने आपको विश्वास दिला दिया कि आप असफल होने वाले हैं। फिर इसमें हैरत की क्या बात है कि आप असफल हो गए। साहस बढ़ाने के बजाय आपने डर बढ़ाने का विकल्प चुना। अभी शाम का सत्र शुरू होने में सिर्फ 4 मिनट का समय बचा है। मैंने उससे कहा, मैं चाहता हूं कि अब आप यह करें, अगले कुछ मिनट तक अपने आप से प्रेरणा भरी बातें करें। हॉल के बाहर उस खाली कमरे में चले जाएं और खुद से कहें, मैं बहुत अच्छा भाषण देने जा रहा हूं। मैं अच्छी बात सच्चे दिल से कहूंगा और लोग पूरा मन लगाकर सुनेंगे। इन शब्दों को लगातार दोहराते रहें और पूरे विश्वास से ऐसा करें कि आप हॉल में आएं और अपना भाषण देना शुरू कर दें। काश कि आप वहां होते और दोनों भाषणों के अंतर को सुन सकते। उस छोटी सी खुद की दी गई प्रेरणादायक चर्चा का असर यह हुआ कि वह बहुत बढ़िया भाषण देने में कामयाब हुआ। संदेश प्रेरणादायक आत्मप्रशंसा का अभ्यास करें। आत्मनिंदा के शब्दों को खुद को छोटा न बनाएं। आप जैसा सोचते हैं आप वैसे ही होते हैं। अपने बारे में बड़ी बातें सोचें और आप सचमुच बड़े बन जाएंगे। मित्रों, आज का हम 21वां भाग अपना यहीं पर पूरा करते हैं। इस बड़ी सोच का बड़ा जादू पुस्तक को सुनते रहिए और अपने जीवन में लाभ उठाइए। मिशन फाइनेंशियल फ्रीडम में कामयाब होइए। फ्रेंड्स, जय हिंद।